आपने हमें मोबाइल पर देखा, लैपटॉप पर देखा, टीवी पर देखा और हमारे साथ साथ आपने दुनिया की कई हस्तियों को देखा, सितारों को देखा, सेलिब्रिटी के साथ हमारे सत्संग को देखा। लेकिन अब वक्त आ गया है पर्दे की दीवार को गिराने का, वक्त आ गया है मुलाकात का, क्योंकि लल्लन टॉप अड्डा इज बैक। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, जिसमें आप साहित्य, सिनेमा, संगीत से जुड़े दिलचस्प किरदारों को आमने सामने से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने हिस्से के सवाल पूछ सकते हैं और लल्लन टॉप की पूरी टीम तो रहेगी ही आपसे मुलाकात के लिए। इसके अलावा मौके पर ही होगी लाइव लल्लन टॉप क्विज और भी तमाम चीजें। इसके लिए क्या करना है? एंट्री है पूरी तरह मुफ्त। अपना कैलेंडर ब्लॉक करो, यारों दोस्तों को बताओ, हम जा रहे हैं दिल्ली नेशनल स्टेडियम लल्लन टॉप अड्डा में 3 दिन जिंदगी का उत्सव मनाने के लिए। एंट्री फ्री है। हमारी ऐप पर जाइए, फटाक से रजिस्ट्रेशन करवाइए। आई विल सी यू देयर। Brought to you by Infinix. Infinix स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। इस बार हमने सीक्वेंस बदल दिया। दुनियादारी का स्टिंग पहले आ गया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और दुनियादारी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे? क्या ट्रंप को अपनी ही पार्टी से खतरा है? और क्या मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन संकट में है? ऐसे तमाम संभावित सवालों का जवाब धीमे धीमे खुल रहा है। अमेरिका में 8 नवंबर को कराए गए मिड टर्म इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। अमेरिका में हर 2 बरस पर संसद के एक सदन के सदस्यों का चुनाव कराया जाता है पूरा, और 1 का 1 तिहाई। आगे विस्तार से बताएंगे, पूरा वहां का पॉलिटिकल सिस्टम समझा देंगे। चूंकि इस बार का संसदीय चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में आया है, इसी वजह से इसे मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन की पूरी कहानी, संसद के चुनाव से राष्ट्रपति की कुर्सी पर क्या असर पड़ता है, इन 2 सवालों को विस्तार से। पर शो में सबसे पहले देखिए ये तस्वीर और फिर आगे की बात। यह अमेरिका की संसद है, नाम है कांग्रेस। इसके 2 सदन हैं। निचले सदन का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 435 मेंबर होते हैं। हर मेंबर का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का। पूरे अमेरिका से चुने जाते हैं। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। अब ये दूसरा सदन, इसको बोलते हैं सेनेट। इसके सदस्यों की संख्या है पूरी 100। कार्यकाल 6 बरस का होता है। हर 2 बरस में 1 तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है और फिर होता है चुनाव। अमेरिका में कुल 50 राज्य, हर राज्य से 2 सेनेटर चुने जाते हैं। सीटों के बंटवारे में जनसंख्या की भूमिका यहां नहीं होती। चुनाव पर आए तो इस बार के चुनाव में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटें और सेनेट की 35 सीटें, क्योंकि यहां 6 साल में इन्हें पूरी 100 सीटों का चुनाव करना होता है। इसके अलावा 36 राज्यों के गवर्नर का भी चुनाव हो रहा है। आज हमारा फोकस संसद की सीटों पर रहेगा। अमेरिका में संसद की शक्तियां क्या हैं, ये 8 बिंदु समझिए। अमेरिका के संविधान में संसदीय व्यवस्था का जिक्र पहले अनुच्छेद में किया गया है। सरकार की सभी विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। संसद किसी भी जरूरी विषय पर कानून बना सकती है, युद्ध की घोषणा कर सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों पर मुहर लगा सकती है या इच्छा हो तो नकार भी सकती है। किसी बिल को कानूनन पास कराने के लिए दोनों सदनों का अप्रूवल जरूरी होता है और फिर बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति वीटो कर दे तो संसद के दोनों सदन 2 तिहाई बहुमत से इस वीटो को खारिज कर सकते हैं और तब राष्ट्रपति के दस्तखत की जरूरत नहीं होती। संसद सरकार के कामकाज के लिए सालाना बजट बनाने का काम भी करती है और अगर सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा ना हो तो संसद ही कर्ज का अप्रूवल भी देती है। इसके अलावा संसद के पास किसी के खिलाफ जांच बिठाने का अधिकार भी है। इस संसद को वहां पर कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस ही कहते हैं ना भैया? वेरी गुड। बीच बीच में पूछ लेना चाहिए, डाउट हो तो सोनू जी से। अब एक एक कर दोनों सदनों के बारे में जान लेते हैं। पहले निचले सदन की बात, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसे यूं समझिए जैसे भारत में लोकसभा, हालांकि कुछ फर्क भी है। अमेरिका में निचले सदन में बहुमत दल का नेता सरकार का मुखिया नहीं होता, जैसे भारत में होता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का मुखिया है वही प्रधानमंत्री है। दूसरी चीज, अमेरिका की जो लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता हमारी तरह, 2 साल का कार्यकाल होता है। कौन बन सकता है सदन का मेंबर? 25 साल से ज्यादा उम्र हो, कम से कम 7 साल से अमेरिका का नागरिक हो और अमेरिका के किसी राज्य का निवासी हो। निचले सदन के पास ताकत क्या है? राजस्व से जुड़े बिल, पैसे का मामला निचले सदन में पेश किया जाता है। केंद्र के अधिकारियों पर महाभियोग चला सकता है। किसी ने गड़बड़ की तो चलो निकलो, मुकदमा झेलो।
अगर राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज टाई हो जाए 50-50, तो राष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन की है। अब ऊपरी सदन यानी सेनेट की बात करते हैं। यह भारत की राज्यसभा की तरह है। दोनों में कई समानताएं हैं। मसलन दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दोनों के 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। एक बेसिक अंतर यह है कि अमेरिका में सेनेट के सदस्य डायरेक्ट लोगों के वोट से चुने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य विधायकों के वोट से, वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। सेनेट मेंबर कौन बन सकता है? उम्र 30 साल या ज्यादा हो, कम से कम 9 साल से अमेरिका का नागरिक हो और जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हो वहां के निवासी भी हो। सेनेट के पास क्या ताकत है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति सेनेट के मुखिया होते हैं। जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, वैसे सेनेट 2/3 वोटों से किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में बदलाव कर सकती है। कैबिनेट मंत्री, राजदूत, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी नियुक्ति के लिए भी सेनेट की हामी जरूरी है। महाभियोग के मामले में आखिरी राय भी सेनेट की ही होती है। इसलिए भले ही राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती हो, लेकिन उन्हें कानून बनाने, नियुक्ति करने, युद्ध की घोषणा करने, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर मुहर लगवाने जैसे अहम कामों के लिए संसद की शरण में जाना होता है। अगर किसी राष्ट्रपति की पार्टी संसद में कमजोर हो तो उसके सामने अनगिनत रुकावटें आएंगी। बस कागज पर ही सरकार का मुखिया बनकर राष्ट्रपति रह जाएगा। इस बार के मिड टर्म में क्या दांव पर लगाया, अब ये जानिए, क्योंकि फिर हम राष्ट्रपति की पॉलिटिकल पोजीशन पर आएंगे। 4 बड़े मुद्दे हैं मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका के। पहला, एबॉर्शन का अधिकार, गर्भपात का हक। जुलाई 2022 में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक रो बनाम वेड का फैसला पलट दिया था और इसके बाद एबॉर्शन के संबंध में कानून बनाने का हक राज्यों के पास चला गया। इससे पहले अमेरिका की सभी महिलाओं को एबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार मिला था। अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी बराक ओबामा वाली, जिसके नेता फिलहाल जो बाइडेन है, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति, और डेमोक्रेटिक पार्टी को उदार और लोकतांत्रिक माना जाता है। ये पार्टी एबॉर्शन राइट्स के पक्ष में है। दूसरी रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, जॉर्ज बुश वाली पार्टी, इसको रूढ़िवादी और कट्टर माना जाता है। ये पार्टी एबॉर्शन राइट्स का विरोध करती है। जिन राज्यों में जिस पार्टी के गवर्नर जीतेंगे वो अपनी पार्टी की विचारधारा के मुताबिक कानून बनाएंगे। एबॉर्शन के हक को लेकर अमेरिका में लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला। मुद्दा लाखों अमेरिकी महिलाओं को प्रभावित करता है, इसलिए बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा गन कल्चर, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और धार्मिक अधिकार जैसे मसलों का भविष्य भी इस चुनाव पर टिका है। दूसरा बड़ा मुद्दा, जो बाइडेन का पॉलिटिकल करियर क्या होगा। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन जिन वादों के साथ सत्ता में 2 बरस पहले आए थे वो उन पर खरे नहीं उतर सके। महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उनकी सरकार असफल रही। पिछले 1 साल में बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग घटी। रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बाइडेन उतने प्रभावशाली नहीं दिखे। जानकार कहते हैं कि अगर इस मिड टर्म में डेमोक्रेटिक पार्टी को ठीक ठाक सफलता नहीं मिली तो उनकी पार्टी अगले चुनाव के पहले नए लीडर को सामने ला सकती है। नंबर 3 मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपनी दावेदारी फिर से ठोक रहे हैं। उन्होंने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में अच्छी खासी दखल रखते हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक उनके कहने पर पार्टी ने कई उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन में खड़ा भी किया। मिड टर्म का रिजल्ट ट्रंप के प्रभाव को भी निर्धारित करेगा। अगर उनकी पार्टी संसद में बहुमत के पार गई या उन्होंने पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया तो उनकी दावेदारी पक्की हो सकती है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि अभी से ही उनकी दावेदारी को बड़ी चुनौती भी मिल रही है, जिसका नाम है रॉन डिसेंटिस। रॉन फ्लोरिडा के गवर्नर हैं। उन्होंने इस बार का चुनाव भी जीत लिया है। पिछले कुछ समय से रॉन को रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बताया जा रहा है। मिड टर्म में उनकी जीत उनके दावे को मजबूत करेगी। इससे पहले ट्रंप रॉन को चुनाव में ना खड़ा होने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा था कि मुझे लगता है कि वो बड़ी गलती कर रहा है। पार्टी का कोर वोटर उसे पसंद नहीं करता। अगर वो चुनाव में खड़ा हुआ तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो रॉन की कुछ सीक्रेट जानकारियां रिलीज करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। ट्रंप पार्टी या पार्टी के बाहर के अपने विरोधियों को धमकाने के लिए कुख्यात है, लेकिन रॉन के मामले में उनकी दाल गलने की संभावना नहीं दिख रही है। रॉन डिसेंटिस सिर्फ 44 साल के हैं। रिपब्लिकन पार्टी का एक धड़ा उन्हें खासा पसंद करता है। ट्रंप की तुलना में गंभीर और विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। अभी तक उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि वो ट्रंप की वापसी रोकने में सफल हों।
एक मुद्दा और, नंबर 4 मुद्दा, बदले की जांच। 2020 के संसदीय चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन में बहुमत हासिल किया था, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास ज्यादा सीटें आई। इसी वजह से संसद का फोकस कैपिटल हिल के दंगों की जांच पर रहा। रिपब्लिकन पार्टी इस जांच कमेटी पर ताला लगाना चाहती है। उनका फोकस जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के चाइना कनेक्शन पर है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन की विदेश नीति को भी रिव्यू करना चाहती है। इसके लिए उन्हें दोनों सदनों में बहुमत चाहिए, जैसा कि पोल्स में दावा किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म में जीत दर्ज कर रही। अगर पोल सही साबित हुए तो बाइडेन की राह मुश्किल होनी तय है। अभी तक क्या रुझान आए हैं? जब हम ये शूट कर रहे हैं तो वोटों की गिनती चल रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 में से 371 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने 199 सीटों पर बढ़त बनाई है और डेमोक्रेट्स के खाते में 172 सीटें गई। सेनेट की 35 सीटों पर चुनाव हुआ था। शुरुआती रुझान के मुताबिक पहले वाली सीटों को मिलाकर 95 सीटों का रुझान साफ हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी 47 सीटों पर बढ़त बनाई है और डेमोक्रेट्स के पास 48 सीटें गई। यानी यहां पर डेमोक्रेटिक जो पार्टी के लोग हैं वो थिन मार्जिन के साथ आगे हैं। लेकिन जब तक आखिरी परिणाम नहीं आ जाता तब तक कोई भी पक्की तौर पर भविष्यवाणी करना, आकलन करना सही नहीं है। तो हम फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जिसका अपडेट आपको लल्लन टॉप पर, दुनियादारी पर मिलता रहेगा। और 9 बजे मेरे साथ खेलिए लल्लन टॉप ऐप पर क्विज लाइव, सोमवार से शुक्रवार, और मौके पर जवाब देकर रोजाना पाइए इनाम। टॉप 50 विजेताओं को रोजाना धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो फिर देर किस बात की है? डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलिए मेरे साथ क्विज। चलता हूं, शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।